हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की बुक समरी है बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग, जिसके राइटर हैं टोनी स्वार्ट्स। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द वे वी आर वर्किंग इज़ नॉट वर्किंग। क्या आप भी दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ कमी रह गई है? टोनी स्वार्ट्स इस बुक में बताते हैं कि हमारी काम करने की प्रेजेंट शैली क्यों सही नहीं है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पहले अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमारी पारंपरिक सोच, जितना ज़्यादा समय देंगे उतना अच्छा काम होगा, यह गलत है। यह न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। लेखक बताते हैं कि हमारी असली समस्या समय की कमी नहीं बल्कि ऊर्जा की सही कमी है। जब हम लगातार बिना रुके काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर असर पड़ता है। टोनी स्वार्ट्स ये सुझाव देते हैं कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को इस तरह से व्यवस्थित करना होगा कि हमारी ऊर्जा और फोकस दोनों लंबे समय तक बने रहें। लेखक यह भी सलाह देते हैं कि हमें हर 90 मिनट के बाद छोटा ब्रेक लेना चाहिए। यह ब्रेक हमारे दिमाग को रिचार्ज करेगा और हमें अगले काम के लिए तैयार करेगा। दोस्तों, पहले अध्याय में यह बताया गया है कि काम और आराम के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। यही संतुलन हमें अपने काम में बेहतर बनने में मदद करता है। लेखक कहते हैं कि समय नहीं बल्कि ऊर्जा सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करना शुरू करेंगे तभी आप अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। चैप्टर 2, 4 कोर नीड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि असल में हमें खुश और सफल रहने के लिए क्या चाहिए? टोनी स्वार्ट्स इस बुक में बताते हैं कि हमारी 4 मुख्य ज़रूरतें होती है। नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 इमोशंस, नंबर 3 माइंड, नंबर 4 स्पिरिट। सबसे पहला है बॉडी। हमारी शारीरिक स्वास्थ्य हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। दूसरी जरूरत है भावना। सकारात्मक भावनाएं हमारे काम और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तीसरा जरूरत है दिमाग। लेखक कहते हैं कि हमारा ध्यान और रचनात्मकता तभी बनती है जब हम इसे सही दिशा में लगाएं। और चौथी सबसे गहरी जरूरत है आत्मा। यह हम अपने जीवन के उद्देश्य और मायने को समझने में मदद करती है। जब हम इन चारों जरूरतों को संतुलित करेंगे तो न सिर्फ हमारा काम बेहतर होगा बल्कि हम खुश और संतुष्ट भी महसूस करेंगे। चैप्टर 3, एनर्जी नॉट टाइम इज आवर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं कि समय की कमी ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है? तो टोनी स्वार्ट्स इस लेसन में बताते हैं कि असल में समय नहीं बल्कि ऊर्जा हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास दिन में पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी ऊर्जा सीमित होती है। समय तो सबके पास समान ही है, लेकिन हमारी ऊर्जा की गुणवत्ता और मात्रा हमारे काम को प्रभावित करती है। ऊर्जा को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए लेखक को सुझाव देते हैं। नंबर 1 रूटीन बनाएं। हर दिन के लिए एक निश्चित योजना तैयार करें। नंबर 2 90 मिनट का काम चक्र। हर 90 मिनट काम करें और 15 मिनट का ब्रेक लें। नंबर 3 व्यायाम और पोषण। अपनी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए स्वस्थ खाना खाएं और नियमित व्यायाम करें। नंबर 4 ध्यान और रिफ्लेक्शन। अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ध्यान करें। लेखक कहते हैं कि ऊर्जा को समय समय पर रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फ़ोन को चार्ज किए बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे हम बिना आराम किए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप अपने समय को बेहतर बनाने की बजाय अपनी ऊर्जा को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। ऊर्जा ही आपको कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देती है। चैप्टर 4 बिल्ड रिचुअल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता के पीछे असली राज क्या है? टोनी स्वार्ट्स इस लेसन में बताते हैं कि छोटे छोटे रिचुअल्स कैसे आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। रिचुअल्स यानी हमारी आदतें दिमाग को सोचने के बजाय खुद ब खुद सही दिशा में ले जाती है। जब आप रिचुअल्स बनाते हैं तो यह आपकी ऊर्जा बचाने और आपको अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। रिचुअल्स वे छोटे छोटे कार्य होते हैं जो आप हर रोज करते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। रिचुअल्स आपको छोटे छोटे कदमों में बड़ी सफलता तक पहुंचा सकते हैं।
यह आपकी ऊर्जा और फोकस को सही दिशा में बनाए रखते हैं ताकि आप बिना तनाव के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि सफल लोग कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी ऊर्जा और समय को बचाने के लिए रिचुअल्स पर निर्भर रहते हैं। ये रिचुअल्स उनकी सफलता की नींव है। चैप्टर 5 द फॉल्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस। क्या कभी आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने काम और आराम के बीच एक गजब का संतुलन बनाते हैं? टोनी स्वर्ट्स इस लेसन में बताते हैं कि हाई परफॉर्मेंस का असली रहस्य काम और आराम के बीच सही तालमेल में छुपा है। हमारा शरीर और दिमाग एक लय या एक पल्स में काम करते हैं। यह लय हमें बताती है कि काम और आराम का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। लगातार काम करने से न सिर्फ हमारी ऊर्जा खत्म होती है बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है। टोनी स्वर्ट्स एक वर्क रेस्ट साइकिल का सुझाव देते हैं। 90 मिनट तक पूरी ऊर्जा के साथ काम करें, फिर 15 मिनट का ब्रेक लें। यह साइकिल हमारे दिमाग को तरोताज़ा रखती है और हमें लगातार बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। लेखक कहते हैं कि आराम कोई आलस नहीं है बल्कि यह हमारी ऊर्जा को रिचार्ज करने का जरिया है। आराम के बिना हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती रहती है। छोटे छोटे ब्रेक हमारे दिमाग को नए विचारों के लिए तैयार करते हैं। यह तनाव और थकान को भी कम करता है। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि काम और आराम का संतुलन बनाए बिना हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। यह लय हमें थकावट से बचाती है और हमारी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाती है। चैप्टर 6 पर्पस ड्राइव्स परफॉर्मेंस। दोस्तों, इस लेसन में टोनी स्वर्ट्स बताते हैं कि हमारा उद्देश्य हमारी ऊर्जा और प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। उद्देश्य न केवल हमारे काम को अर्थपूर्ण बनाते हैं बल्कि यह हमारी ऊर्जा को भी सही डायरेक्शन में लगाता है। जब हमें यह पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं तो हमारी प्रेरणा और समर्पण बढ़ जाते हैं। उद्देश्य आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप किसी उद्देश्य के साथ काम करते हैं तो थकान कम महसूस होती है और आपका काम अधिक अर्थपूर्ण लगता है। लेखक कुछ आसान टिप्स देते हैं जिससे आप अपने उद्देश्य से जुड़े रह सकते हैं। नंबर 1, हर दिन एक ऐसा काम करें जो आपके उद्देश्य को पूरा करता हो। नंबर 2, समय समय पर अपने जीवन और काम का मूल्यांकन करें। नंबर 3, अपने उद्देश्यों को दूसरों के साथ साझा करें ताकि आपको और प्रेरणा मिले। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि उद्देश्य सिर्फ एक विचार नहीं है, यह हमारी ऊर्जा और प्रदर्शन का सबसे मजबूत आधार है। जो लोग अपने उद्देश्य को पहचानते हैं वे न सिर्फ खुद को प्रेरित रखते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ यह बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।